हेलो दोस्तों, मैं हूं राम जी का फैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दी एरा ऑफ क्रॉनिकल्स। और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं किसी झूठ के बारे में जो वर्षों से हमको बताया गया, दिखाया गया, सुनाया गया और हम बेवकूफों ने उस पर विश्वास भी कर लिया। वो झूठ ये है कि कहा जाता है कि श्री राम जी जब अहिल्या माता के आश्रम पहुंचे तो वहाँ पर उन्होंने पत्थर बनी हुई अहिल्या के ऊपर पैर रखा और तब जाके वो अहिल्या जो कि शिला के फॉर्म में थी फिर वो स्त्री बन गई। वेल, आप लोगों ने सुना होगा इस बारे में, आप लोगों ने इसको टीवी पे देखा भी होगा और कई बार दिखाया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण ये सारी की सारी बातें गलत हैं। वेल, जान के शौक तो लगा होगा, आई नो, बट मैं आपको ये प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ। तो चलिए वाल्मीकि रामायण में देखते हैं। तो दोस्तों बाल कांड के सर्ग 38 और 39 में बताया गया है कि जब विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला नगरी जा रहे थे तो वहाँ पर श्री राम जी ने एक बहुत भव्य और सुंदर आश्रम देखा, मगर वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता था। तो उन्होंने यही बात पूछी विश्वामित्र जी से और विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी को माता अहिल्या, ऋषि गौतम और देवराज इंद्र की कहानी सुनाई। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है जहाँ पर ऋषि गौतम और माता अहिल्या एक आश्रम में रह रहे थे और वहाँ वर्षों से तप कर रहे थे। फिर एक दिन गौतम ऋषि वहाँ से निकले और कहीं थोड़ा दूर चले गए। तभी वहाँ पर मौका पाकर देवराज इंद्र वहाँ पर आए और उन्होंने गौतम ऋषि का रूप धारण कर लिया और गौतम ऋषि का रूप धारण करके वो माता अहिल्या के सामने गए और उन्होंने उससे कहा कि हे स्त्री, मैं तुम्हारे साथ संभोग करना चाहता हूँ। अहिल्या ने इंद्र को गौतम ऋषि के वेश में देखा और वो पहचान गई कि ये और कोई नहीं देवराज इंद्र ही हैं। तो कौतूहल में आकर उन्होंने भी देवराज इंद्र के साथ संभोग किया। लेकिन इतने में ही वहाँ ऋषि गौतम आ गए और ऋषि गौतम ने जब सामने अपने ही जैसे ऋषि गौतम को देखा तो वो समझ गए कि ये और कोई नहीं, ये देवराज इंद्र ही है। और उन्होंने देवराज इंद्र के उस कृत्य को देखकर देवराज इंद्र और माता अहिल्या दोनों को श्राप दिया। देवराज इंद्र को उन्होंने कहा कि देवराज इंद्र के अंडकोश गिर के जमीन पे आ जाएंगे और वो नपुंसक हो जाएंगे, और हुआ भी वैसा ही। और उसके बाद उन्होंने माता अहिल्या से कहा कि तुमने जो ये काम किया है ये बहुत ही गलत काम है और तुम्हें इसका प्रायश्चित करना होगा और तुम्हें इसी आश्रम में रहकर कई वर्षों तक तप करना होगा। तब प्रभु राम आएंगे और जब वो आएंगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा। और फिर गौतम ऋषि वहाँ से हिमालय की ओर चल पड़े। तो जब विश्वामित्र जी ने उनको ये कहानी सुनाई तब वो लोग माता अहिल्या के आश्रम में पहुंचे। जब वहाँ माता अहिल्या के आश्रम में पहुंचे तो ऐसा नहीं था कि वो शिला के रूप में वहाँ पर थी। और गौतम ऋषि के श्राप के अकॉर्डिंग माता अहिल्या ने वहाँ पर बिना खाए बिना पिए वर्षों तक तप किया और उन्होंने भोजन के रूप में सिर्फ वायु को ही ग्रहण किया था। इस वजह से वहाँ पर उनके आसपास ऐसी स्थिति हो गई थी कि उन्हें कोई पहचान ही नहीं पाता था। वो नेचर में इस तरीके से घुल गई थी कि कोई उन्हें देख ही नहीं पाता था। लेकिन जब श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी वहाँ पहुंचे तो उन्होंने माता अहिल्या को देखा और श्री राम और लक्ष्मण ने माता अहिल्या के पैर छुए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने माता अहिल्या के पैर छुए, लेकिन हमें बताया जाता है कि उन्होंने माता अहिल्या के ऊपर पैर लगाया, जो कि सरासर गलत है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। और जब श्री राम और लक्ष्मण जी ने माता अहिल्या के पैर छुए तब माता अहिल्या को अपने पति गौतम का वो श्राप याद आया और बदले में उन्होंने भी श्री राम जी के पैर छुए और इसी के बाद वो अपने असली रूप में आ पाई। और जब गौतम ऋषि को ये बात पता चली तो वो भी वहाँ पर पहुंचे और उन्होंने अपनी पत्नी को पहले सी हालत में पाकर वो बहुत प्रसन्न हुए और फिर जाकर उन्होंने अपनी पत्नी को अपना लिया। तो दोस्तों जैसा आपको पता चला कि सच क्या है, सच के साथ साथ हमें स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सीखने को ये मिलता है कि गलती तो देखो इंसान से ही होती है और यदि इंसान उसका पश्चाताप करे तो उसको माफ करना भी एक इंसान की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, मैंने आपसे जो भी बात कही है उन सबका स्क्रीनशॉट मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा, तो इसे आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। जय श्री राम।